Hello everyone, welcome to our class of Cost Accounting TYBCom 5th semester. Our topic is classification of cost and cost sheet. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इंट्रोडक्शन 1 2 3 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेक करें। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके अंदर कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट है, आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट होना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, देन योर आंसर, प्राइम कॉस्ट, देन फैक्ट्री, then WIP opening closing, then work cost, then office, then cost of production, then add opening closing of finished goods, then cost of goods sold, add selling and distribution, cost of sales, profit sales। ये फॉर्मेट पूरा बाय हार्ट होगा तो ही समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 19। एंट्रियां दी गई है, एडजस्टमेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबको पहले टिक मार्क करना है कौन सी एंट्री कहाँ आएंगी, उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, आप समझे उसको। कुछ है जो चीज फाइनेंस एंट्री है, जैसे मशीनरी लॉस्ट इन फायर, ये फाइनेंस एंट्री है। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, इसको एक्सक्लूड करना है। इनकम टैक्स फाइनेंस एंट्री है, डोनेशन फाइनेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस है, डिविडेंड रिसीव्ड फाइनेंस है। जो फाइनेंशियल एंट्री है उसको एक्सक्लूड करना है। तो ऐसी बहुत सारी एंट्री हैं, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो आई बटन में बोल रहा हूँ, फिर से चेक करें। उसके अंदर पूरा एंट्री दी मैंने कि कौन सी एंट्री फाइनेंस है जो कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड होती है, तो वो आपको याद रखना है। अभी जो मेन पार्ट है एडजस्टमेंट है उसको समझा दूं मैं। पहले बोल रहा है कि भाई टेलीफोन एक्सपेंस को आपको 60% रिलेट करना है ऑफिस में और 40% रिलेट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स डिपार्टमेंट यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 60-40 में आपको टेलीफोन एक्सपेंस को बाइफिकेट करना है। तो सिंपल है, ये 30,000 को आपको 60 और 40% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्किंग नोट यहाँ बताया मैंने। सो 30,000 को 60% करेंगे तो ऑफिस में जाएगा, और वापस से 30,000 को आपको 40% में बाइफिकेट करेंगे तो आपका चले जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये 30,000 के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको समझना है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाता। तो फिलहाल उन्होंने बाइफिकेशन दिया है तो आपको फिर बाइफिकेट करके लिखना पड़ेगा, 18,000 ऑफिस में, 12,000 सेलिंग में। उसी तरह से उन्होंने सैलरी के बारे में बात की है, सैलरी 2,50,000 के बारे में, कि भाई फैक्ट्री में भी जाएगा, ऑफिस में भी जाएगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा इन द रेशो ऑफ 1:1। तो ये 2,50,000 को आपको बाइफिकेट करना है रेशो 1:1 में। फैक्ट्री के लिए 1 है और डिवाइड बाय 4 कहाँ से आया बच्चों, 1 + 2 + 1 टोटल कम्स टू 4। और फैक्ट्री का रेशो 1 है तो 1 डिवाइड बाय 4 62,500। फिर ऑफिस का रेशो 2/4 बनेगा, तो अगेन 2,50,000 इंटू 2/4 1,25,000। सेम फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2,50,000 इंटू 1/4 62,500। तो ये 2,50,000 के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको याद रखिए कि डायरेक्ट अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो ऑफिस में ही जाता पूरा 250, मगर उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, उस हिसाब से हम बाइफिकेट करेंगे। फिर क्या बोलते हैं, अगला है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। ये 1 लाख के बारे में बाइफिकेशन है कि बोल रहा है कि भाई इक्वली डिवाइड कर दो ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्वली यानी 1:1। तो ये जो 1 लाख है 1:1 यानी 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ बाइफिकेशन बता दूं मैं आपको, तो 1 लाख इंटू 1/2, 1 लाख इंटू 1/2, 50-50 ऑफिस में और सेलिंग में चले जाएगा। अब जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्स आर मेड टू प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। इसको समझना है, 20% प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे है या कॉस्ट प्राइस पे है, ये आपका क्वेश्चन में बदलते रहता है। तो ये चीज समझना है आपको, ये चीज यहीं समझा दूं मैं। कॉस्ट जो आपका सेकेंड लास्ट होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट को एज्यूम करना है 80%, प्रॉफिट तो 20% बोला ही है। किस पे बोला है, सेलिंग प्राइस पे बोला है, यानी सेल्स विल बी 100। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चों, कॉस्ट शीट के अंदर ये हर सम में चेंज होगा। अगर सपोज वो बोलता है कि भाई 20% ऑन कॉस्ट, तो वो केस में आपको फिर कॉस्ट को 100 एज्यूम करना पड़ता, प्रॉफिट तो 20 रहता, तो कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20 और फिर सेल्स का परसेंटेज बन जाता 120, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स।
तो ये चीज आपको हर सब में समझना है। यहां पे उन्होंने 20% ऑन सेलिंग प्राइस यानी सेल्स पे 20% बोला, जिसके ऊपर परसेंटेज बोल रहा है वो हमेशा 100 रहेगा। यहां सेल्स बोला इसलिए सेल्स को 100। क्वेश्चन शिफ्ट करके अगर यहां पे वो कॉस्ट बोलता तो मैं कॉस्ट को 100 लेता। तो प्रॉफिट याद रखना कि किसके ऊपर बोला है, सेल्स पे बोला है इसलिए सेल्स को 100 लिया मैंने। तो ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि आप जब सम करोगे तो आप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तक पहुंच जाओगे, तो वहां से फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सम को सॉल्व करना है। तो ये ध्यान देना आपको, सेल्स पे बोला है प्रॉफिट कि कॉस्ट पे बोला है, जिस पे भी बोला है उसको 100 बनाना है आपको। तो होप सो क्वेश्चन और ये बाइफिकेशन समझ में आया रहेगा। अब चलते हैं हम लोग हमारा कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह बनेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ फिर से ले लेते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, स्टार्ट होता है हमेशा डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 80,000 ये लेंगे। फिर आता है परचेज, ऐड करते हैं 15 लाख। फिर आता है डीएम हमारा, कैरेज भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं 20,000। फिर डीएम देखना, और डीएम कहाँ लिखा है हमने, और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 185 माइनस करना है, इसको याद रखना आपको। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका टोटल डायरेक्ट मटेरियल का टोटल आया 141,500, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दिया है सब में, ये रहा डायरेक्ट वेजेस 12 लाख। तो डायरेक्ट एक ही फिगर है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 12 लाख। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000, ये भी लिख लेते हैं। तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर तीन ही एंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों हो गए। अब तीनों प्लस करेंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट आ गया 2665,000। फॉर्मेट याद रहेगा बच्चों, और एंट्री आप सही से टिक मार्क कर देंगे तो आपके लिए सम 2 मिनट का काम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, दो भी कोई भी नाम लिखे चलेगा आपको। फैक्ट्री ओवरहेड अब देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ रहा है। पहला आ रहा है फैक्ट्री रेंट 169,500। फिर फैक्ट्री क्या था, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री 30,000। फिर फैक्ट्री क्या था, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 80,000। आफ्टर डेप्रीशिएशन और कोई फैक्ट्री का तो है ही नहीं, और कोई एंट्री दिख रही नहीं है। और फिर डायरेक्ट लेस सेल ऑफ स्क्रैप करना है। मगर फैक्ट्री की पूरी एंट्री होने के बाद अभी एडजस्टमेंट हमने बाइफिकेशन किया था, वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या एंट्री फैक्ट्री के लिए कुछ थी क्या। तो फैक्ट्री के लिए हमारी एक एंट्री थी सैलरी वाली 62,500, तो ये एंट्री आपको वहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद लेस स्क्रैप करेंगे तो 62,500 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। अब टोटल कर लेते हैं। तो टोटल में से आपको अब क्या करना है, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है 7,500, और इस तरह से आप माइनस करेंगे तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल आ गया 3,34,500। इसको क्या करना है, हमारे प्राइम कॉस्ट से प्लस करना है, तो आपका आंसर आएगा वर्क कॉस्ट। सो 29,99,500 इज योर वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद अगली हेडिंग आती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की। अब इसके अंदर जितने भी ऑफिस से एंट्री वो पास करेंगे। रेंट ऑफिस है 50,000। फिर ऑफिस अगला है टेलीफोन एक्सपेंस, इसमें बाइफिकेशन था, एडजस्टमेंट में बाइफिकेट करके बताया था हमने, तो वो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखते हैं हमारा वर्किंग नोट क्या बोलता है। तो टेलीफोन एक्सपेंस के बारे में है हमारा ऑफिस 18,000, तो आपको 18,000 की एंट्री पास करनी है। ऑफिस रेंट के बाद हमारा टेलीफोन एक्सपेंस 18,000। लाइन खत्म हुई, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन यहां से हटा देते हैं। अब क्वेश्चन यहां बाजू में ले लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस के बाद क्या आता है हमारा ऑफिस का 15,000, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस 15,000 वो लिखेंगे। फिर अगला ऑफिस क्या आ रहा है बच्चों, सैलरी, टिक मार्क है, यानी आपको फिर आपका वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। हमने वर्किंग नोट में क्या लिखा था सैलरी के बारे में, तो सैलरी के बारे में है 1,25,000, तो 1,25,000 लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। सैलरी के बाद ऑफिस में एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है, इस पे भी टिक मार्क है, यानी वापस से वर्किंग नोट देखना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस के लिए। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है 50,000 का, ये लिख लेंगे 50,000। सो वी विल राइट 50,000। फिर क्या बोलते हैं, और कोई ऑफिस है डायरेक्टर फीस है 60,000, ये लिखेंगे। और कोई ऑफिस नहीं है
तो अब आपका टोटल कर लेते हैं 50 प्लस 18 पूरा प्लस कर लेते हैं। तो आपका ऑफिस का टोटल आया 3,18,000। इस 3,18,000 को वर्क कॉस्ट से प्लस करेंगे तो आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो 33,17,500 इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगला है हमारा, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आता है हमारा। ब्रेकिंग यानी ब्रेक करना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सोल्ड को। क्या ब्रेक करता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फॉर्मेट बाय हार्ट है तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि अब हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करना है। लास्ट में लिखा है 30,000। तो एनी माइनस प्लस तो ये खत्म ही हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही रहेगा 33,17,500। ये ब्रेकिंग पॉइंट है, याद रखें कॉस्ट शीट के अंदर। यहाँ पे क्योंकि इस कॉस्ट पर यूनिट कॉलम हम फिलहाल नहीं बनाए, जब कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बनता है तो वहाँ ये ब्रेक कर देता है आपको पूरा चेन को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस से कैलकुलेट होता है और कॉस्ट ऑफ सोल्ड के बाद जो कैलकुलेशन है वो गुड सोल्ड से कैलकुलेट होता है। तो इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखें। एनी हाउ कॉस्ट ऑफ सोल्ड आज गया है तो इसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अब हम देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ का लिखा था हमने। डेप्रिशिएशन डिलीवरी वैन 95,000। अगला सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था मेलिंग चार्जेस 75,000 और कोई है ही नहीं। ठीक है, अब हमें वर्किंग नोट पे भी ध्यान देना है क्योंकि वर्किंग नोट में 2-4 एंट्रियाँ थी, तो वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट में टेलीफोन एक्सपेंस आएगा 12,000, सैलरी आएगा 62,500 और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस आएगा 50,000। तो इसको याद रखें 12, 62 और 50। तो चलते हैं सम की तरफ। तो यहाँ पे पूरा तीनों कैलकुलेशन ऐड कर टेलीफोन 12 था, सैलरी 62,500 और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 50। अब पूरा एंट्री हो गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, प्लस कर लेते हैं तो इनका टोटल आता है 2,94,500। इसको 33,17,500 से प्लस करना है तो आपका आंसर आया कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट 36,12। अब बच्चों हमारा मेन पार्ट शुरू होता है वो परसेंटेज का कैलकुलेशन। उसको मैं समझाया था, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको कैलकुलेट करना है। कॉस्ट को 80% एज्यूम करना है, प्रॉफिट 20% और सेल्स 100%। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 3612 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, योर प्रॉफिट फिगर कम्स टू 9,03,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई तो ही आप कैलकुलेशन सही से कर पाओगे। तो वो क्वेश्चन हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे है या कॉस्ट पे है। ये सब में सेल्स बोला था इसीलिए मैंने सेल्स को 100 अज्यूम किया। सेल्स 100, प्रॉफिट 20, रिवर्स कैलकुलेशन में आ गया आंसर 80। तो ये चीज आपको समझनी है। 80 कैसा है फिर से बता दो, रिवर्स कैलकुलेशन करके। जब आप कैलकुलेशन रिवर्स करते हो तो साइन चेंज हो जाता है क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मगर अभी हमें रिवर्स जाना था तो 100 क्वेश्चन में दिया था, 20 भी क्वेश्चन में दिया था। तो ये कॉस्ट 80 कैसा है, रिवर्स कैलकुलेशन 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। और 80 आने के बाद ये सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर है 9,03,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, दोनों को सिंपली प्लस कर दो तो आपका आंसर सेल्स आ जाएगा। तो सेल्स आया 45,15,000। तो ये सब में जो इंपॉर्टेंट था ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये चीज समझ में आ गया आपको तो आपका कॉस्ट शीट बहुत सिंपल है। तो पूरा ये सम आपको दिखा दो एक बार फिर से मैं। तो बाइफिकेशन इसके अंदर जो थे वो आपको ध्यान देने हैं, जो वर्किंग नोट बताया था हमने वो। और फिर से बोलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका परसेंटेज वाला। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।